जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, वो सजा फिर से इन पर लागू हो। कौन से सोनिया गांधी से बात करते थे, आप इसी से अंदाज लगा लें। अपहरण का उद्योग चालू हो गया। अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो श्री बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में आज सियासत भूमिहार पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। कल यानी 26 अक्टूबर को लालू यादव ने सदाकत आश्रम में भूमिहारों के प्रति जमकर प्रेम दिखाया था। उसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान आया है। पहले उस बयान को सुन लेते हैं। जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सनातन के संतानों को उसकी आस्था पर चोट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और पूरे माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए और वैसे लोग फिर अपने धर्म के प्रति स्पष्ट करें कि अगर जो आप सनातन के संतान हैं, सनातन में विश्वास है, सनातन के हमारे पुराणों को, ग्रंथों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है या नहीं, ये लालू यादव और उनके पुत्र स्पष्ट करे, तेजस्वी यादव जी, कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं, ये क्लियर करें। दोहरे चरित्र, दोहरी भाषा बोल करके तुष्टीकरण की राजनीति से सामाजिक समरसता और धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास न करें। कि लालू यादव राजनीति के सबसे कलंकित पुरुष के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, वो बिहार के खजाना को लूट करके जिस श्री बाबू के बारे में कल वो बोल रहे थे, वही श्री बाबू है कि जो देश में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए थे, सामाजिक समरसता को जोड़े थे, अगड़ा पिछड़ा और दलितों को एक सूत्र में बांधे थे, बिहार के किसानों के खेतों तक नहर की जाल बिछाए थे, इंडस्ट्रीज वातावरण बनाए थे। और लालू यादव जब से आए, इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अपहरण का उद्योग चालू हो गया, किसानों के खेत में पानी पहुंचने का काम, बिजली का तार गायब हो गया। श्री बाबू के सपना को तोड़ने वाले और जो कल कथा कर रहे थे कि श्री बाबू के लोग नहीं आते हैं, अरे आपके जैसा भ्रष्टाचारी जो श्री बाबू के वंशजों का नरसंहार करवा करके सबसे ज्यादा आपने रुलाया है उनके परिवार को, और उन्हीं के परिवार को नहीं, श्री बाबू पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते थे। सबको जातीय उन्माद पैदा कर करके नरसंहार करा करके आपने लड़ाया था। देखिए, जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे। जेल मैनुअल में उनको हॉटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था, सारी व्यवस्था रहती थी। फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है, वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा, और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। इसलिए लालू यादव के खुद के बयान पर संज्ञान माननीय न्यायालय लेके इस पर एक्शन ले, ताकि समाज के अंदर अपराधी और भ्रष्टाचारी का
मनोबल की। देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपने हर बिहारी को अपमानित करने का काम किया, रुलाने का काम किया, जनादेश का अपमान कर करके बिहार की भावनाओं को कुचला है और जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में आपने तब्दील किया है। उन गुंडा राज के लोगों को बचाने का खेल मत खेलिए। अब कम से कम थोड़ा सा भी बिहार की जनता के प्रति स्नेह है तो इस्तीफा दे करके बिहार को बख्श दीजिए। देखिए कांग्रेस ने लालू यादव को बुला के इनका सम्मान नहीं किया, कांग्रेस इनको बुला करके अपमानित किया है। अरे वही लालू यादव और नीतीश कुमार हैं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर शपथ लिए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, जाति विहीन समाज बनाएंगे और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस के गोद में बैठकर भाषण दे रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं। ये राजनीतिक बेशर्मीपन का हद हो गया। जो जिसके विरुद्ध नीति नियत लेके चले थे, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे थे, वो व्यक्ति कांग्रेस एक एक करके आज लालू यादव को, नीतीश कुमार को, उद्धव ठाकरे को, केजरीवाल को अपने लाइन में लाके खड़ा कर दिया। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है अब समाज के बीच राजनीति करने का, क्योंकि जिसके विरुद्ध आपने राजनीति किया है उसी के साथ खड़ा हो गया। ऐसे लोग, सिद्धांत विहीन लोगों को राजनीति में कोई अवसर और मौका जनता नहीं देने वाली। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लालू प्रसाद यादव को बता रहे हैं कि उनके ही राजकाज में सबसे ज्यादा भूमिहारों का नरसंहार हुआ, भूमिहारों के साथ अन्याय हुआ, भूमिहारों के साथ अपराध हुआ और वही लोग वोट के समय घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विजय सिन्हा भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं और भाजपा ने पहले उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था और पार्टी जब विपक्ष में आ गई तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। विजय सिन्हा का सीधा इशारा अखिलेश सिंह, लालू यादव और उन भूमिहार नेताओं की तरफ है जो महागठबंधन में खुद के लिए स्कोप तलाश रहे हैं। महागठबंधन में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बात कर लें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दो बड़े भूमिहार नेता हैं। ऐसे में लालू यादव ने श्री कृष्ण सिंह की जयंती के बहाने भूमिहार वोटरों को महागठबंधन की तरफ खींचने की कवायद शुरू कर दी है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आज ये बयान आया है और इस बयान के बाद बिहार में भूमिहार पॉलिटिक्स अब एक नए सिरे से परिभाषा से गढ़ी जानी है। अब यह देखना खास है कि बिहार में जो जाति भाजपा की कैडर वोटर रही है, क्या लालू के झांसे में आती है? क्या लालू यादव जो सपना दिखा रहे हैं उस पर भूमिहार विश्वास करते हैं और महागठबंधन की तरफ रुख करते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।